हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविक कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मोबाइल में घर का नक्शा कैसे बनाएं, या फिर दोस्तों मोबाइल में घर का जो 3D मॉडल है वो कैसे बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह का आप जो है तो आपका घर का 3D मॉडल बन के रेडी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप मोबाइल में कर सकते हैं बिना किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके। ठीक है, इसमें दो तरह से आप काम कर सकते हैं। एक तो इसके आप अंदर आप घर का नक्शा बना के उसका 3D मॉडल देख सकते हैं, या फिर दोस्तों इसके अंदर आप जो है आपका जो घर का नक्शा है उसकी जो फोटो है वो अपलोड करके उसका 3D मॉडल भी बहुत आसानी से, सिर्फ दोस्तों 10 मिनट का काम है और दोस्तों आपका जो घर का मॉडल है वो रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों ये कैसे करना है वो मैं आज के वीडियो में आपको सारी डिटेल बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। राइट, बहुत आसान तरीका मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिए, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना है, आपको चले जाना है गूगल प्ले स्टोर में। ठीक है, आपका जो प्ले स्टोर है मोबाइल में, वहाँ जाके आपको सर्च करना है फ्लोर प्लानर। ठीक है, यहाँ पे लिखना है फ्लोर प्लानर क्रिएटर। ठीक है, तो ये फ्लोर प्लानर क्रिएटर आपने देखे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको इंस्टॉल करके रखा है। फ्लोर प्लान क्रिएटर इस तरह का एप्लीकेशन है, तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद इसको ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करोगे तो आपको इस तरह से दो ऑप्शन आएंगे। तो ये जो है डेमो रहेगा कि किस तरह से आप दोस्तों घर का नक्शा बना के उसका 3D मॉडल बना सकते हो, और दूसरी है एक सैंपल आपको दिया जाएगा कि आपको किस तरह से यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्लान बना सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग सेक्शन जो ऐड करके, जैसे कि मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐड करूँगा तो मुझे और एक रूम ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से खींचूँगा और यहाँ पे रंग दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। इस तरह से आप जो है घर का प्लान बना सकते हैं। बट आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका घर का आपका जो प्लान है उसको 3D मॉडल कैसे बनाना है। तो सेटिंग में पहले चले जाइए। सबसे पहला काम यही करना है, आपको यूनिट्स में जाके फिट को कर देना है। ठीक है, यूनिट एक बार फिट कर लिया। ठीक है, नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो सेटिंग का ऑप्शन आएगा। सेटिंग का ऑप्शन के अंदर जान के यूनिट्स पे जाना है, यूनिट में आपको फिट कर देना है। ठीक है, तो इतना करने के बाद आपको बैक हो जाना है, और बैक होके ठीक है यहाँ पे आ जाना है। उसके बाद एक नया ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लस का ऑप्शन बना हुआ है, तो एक न्यू प्रोजेक्ट आपको बनाना है। तो मैं न्यू प्रोजेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपको जाना है और देखिए एक आसान तरीका बताऊंगा। यहाँ से आप प्लान को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन, और दूसरी तरह से आपके पास अगर प्लान का फोटो हो तो यहाँ पे इमेज बैकग्राउंड में जाके आप गैलरी में जा सकते हैं। ठीक है, गैलरी में जाने के बाद आप जैसे गैलरी में जाएंगे वहाँ पे जाके आपको क्या करना है, आपका जो घर का नक्शा है उसको सिलेक्ट कर देना है। जैसे आप घर का नक्शा सिलेक्ट करोगे, ठीक है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो घर का नक्शा है वो आ गया है। अब आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ वॉल है वहाँ वहाँ वॉल बनानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखिए स्क्वायर वाला जो पार्ट है वो उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। तो आपको सिर्फ करना क्या है, अगर आपको 3D मॉडल ही बनाना है तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये कर देना है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ वॉल है मैं वहाँ पे एक वॉल बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक ओके, और देखिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद इसको हम पूरा खींच देंगे यहाँ तक। ठीक है, और ये होने के बाद ठीक है, तो बाकी की जो अंदर की वॉल है उसके लिए देखिए यहाँ पे वॉल ड्रॉ करने का ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे थोड़ा जूम करिए। ठीक है, जूम करने के बाद ड्रॉ वॉल में जाके आपको वॉल ड्रॉ करनी है। तो यहाँ से सिंपल हाथों से खींच के इस तरह से आपको वॉल बना देनी है। और इसको जहाँ जितनी भी वॉल है सारी वॉल को आप कंप्लीट करिए, एक दूसरे से टच के रखनी है। राइट, सट के रखनी है, तभी आपका जो है सही से ये माप जो है बन पाएगा। ठीक है, तो ये सट के हमने रख दी है। इसको आप थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं इस तरह से, आगे पीछे आपको जिस तरह से करना है। ठीक है, इसको हम एक दूसरे से टच के रखेंगे। ठीक है, तो अगर कुछ भी गलती हो जाती है तो आप यहाँ पे सिंपल जाके अंडू का ऑप्शन जो है वो से कर सकते हैं। अब फिर से जहाँ जहाँ वॉल है मैं वहाँ पे वॉल बना देता हूँ। ठीक है, गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, हम उसको रिपेयर कर देंगे। ठीक है, तो यह है यहाँ पे एक सामने पूरी वॉल हम टच कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी एक वॉल बनानी है हमें, तो मैं यहाँ पे एक वॉल बना देता हूँ। इसको अगर सर नहीं हमारी बराबर ड्रॉ हुई तो हम इसको आगे टच करेंगे। ठीक है, सारी वॉल को हमें एक दूसरे से टच के रखना है, तभी दोस्तों हमारा जो है फाइनल प्लान हमारा रेडी होगा। उसी तरह से यहाँ पर भी मैं एक वॉल बना देता हूँ। ठीक है,
वॉल सिलेक्ट करेंगे, एक वॉल बना देंगे। जो सी भी आप वो वॉल हो तिरछी बने, वो अपने आप जो है स्ट्रेट हो जाती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ उसको सेंटर कर देना है और आगे बढ़ा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक वॉल है, वो भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। वॉल को सिलेक्ट करिए और ये टच करिए तो ऑटोमेटिक यहाँ पे वॉल बन जाएगी, ठीक है। जहाँ जहाँ वॉल है वहाँ वहाँ मैंने क्या किया, वॉल बना दी है, ठीक है। तो यहाँ जहाँ वॉल थी वहाँ बनाने के बाद अब आप देखोगे कि यहाँ पे एक सीढ़ी है, तो सीढ़ी जो है वहाँ पे 2 लैंडिंग है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक लैंडिंग में यहाँ पे लगा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। ये मेरी लैंडिंग है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और ये मेरी सीढ़ी है। तो सीढ़ी जो है उसको भी हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे इधर, और ये सीढ़ी जितना हो गया। और यहाँ से ऊपर जाने के लिए सीढ़ी इतनी अच्छी नहीं बनेगी, फिर भी हम उसे इसमें सिर्फ देखने के लिए कि हमारा जो 3D मॉडल है वो कैसा लगने वाला है। एक बार ऐसा होने के बाद, आप वॉल बनने के बाद आप चेक कर पाओगे कि आपका जो 3D मॉडल है वो कैसा बना है। तो ये देखिए हमारा घर का 3D मॉडल बन गया बिना किसी ज़्यादा मेहनत के, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो घर है वो लगने वाला है। अब ये तो पूरा खाली खाली है, इसमें दरवाजा है ना विंडो है, तो उसमें वो भी हम लगा देते हैं। तो ये जो प्लान है इसके अंदर अब हम जो है दरवाजे लगाएंगे और विंडो लगाएंगे। तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि यहाँ पे डोर विंडो का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डोर का ऑप्शन है, उसको यहाँ पे ड्रैग करना है, ठीक है। इसको ड्रैग करने के बाद जितना आपको दरवाज़ा आपके ड्राइंग में था उतना आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके बना देना है, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया है हमारा दरवाज़ा, ठीक है। उसी तरह से जहाँ जहाँ आपका डोर था, ठीक है, वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, दरवाजे लगा देंगे, ठीक है। ये अगर कुछ भी गलती हो जाए तो जैसे मैंने बताया कि आप लोग अंडू का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दरवाजे जहाँ जहाँ दरवाजे बन रहे थे वहाँ पे मैं जाके दरवाजे में अपने बना देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ओके देन जहाँ और एक दरवाज़ा यहाँ पर भी है, तो इसको यहाँ पर भी हम लाएंगे, खींच के लाके इसको ऐसे सिर्फ आपको रख देना है। वो ऑटोमेटिक अपना पोजीशन वो वहाँ के वॉल के साथ सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है। छोटा बड़ा आप दरवाजे की साइज़ जो है वो छोटी बड़ी कर सकते हैं। दरवाजे होने के बाद विंडो जो है वो हमें लगानी है। तो यहाँ पे एक बाथरूम के बाजू में जो एक विंडो है, ओके, यहाँ पर भी एक विंडो है। इसको आप साइज़ बड़ी या छोटी भी कर सकते हो। यहाँ से मैं बड़ी छोटी साइज़ कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक बड़ी विंडो है, तो उसको यहाँ पे जैसे हमारे ड्राइंग में है वैसे ही हमें करना है। देखिए यहाँ पे भी मेरी एक विंडो थी, मैंने बना दी है। अब यहाँ पे बड़ी सी ओपनिंग है, दरवाज़ा है, बड़ा सा दरवाज़ा है। तो इसको मैं दरवाजे का जो गेट है, ठीक है, अगर उसको अब अंदर की तरफ खोलना चाहे तो अंदर की तरफ, बाहर की तरफ खोलना चाहे तो बाहर की तरफ, ठीक है। दरवाजे हमने लगा दिए हैं। अब अंदर एक बेड है, तो बेड के लिए यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। तो बेडरूम पे जाएंगे और बेड को सिलेक्ट करके यहाँ पे रख देंगे और इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं। यहाँ से रोटेट करने के बाद जो साइज़ हमें दिख रही है वही साइज़ का यहाँ पे बेड हम बिछा देंगे, ठीक है। तो ये बेड हो गया, ओके। उसके बाद बेड होने के बाद ओके, इसके अंदर और कुछ अगर आपको सामान लगाना हो तो लगा सकते हो, ठीक है। जनरल में जाके क्लोजेट या फिर कुछ और लगाना है तो क्लोजेट में एक यहाँ पे रख देता हूँ कि बेडरूम है, ओके। देन अभी और कुछ थोड़ी सी चीज़ है। तो पीछे बाथरूम दिख रहा है, तो यहाँ पे बाथरूम का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बाथरूम में आप बाथ टब लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बाथ टब आ गया। उसके बाद आप यहाँ पे टॉयलेट का जो सिंक है, राइट, टॉयलेट जो है वेस्टर्न टॉयलेट, वो भी आप यहाँ पे लेके जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाके उसको सिर्फ रोटेट कर देता हूँ अपनी उसकी पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ पे उसको पोजीशन पे हमने लगा दिया, राइट। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप जूम करके भी उसकी पोजीशन थोड़ी आगे पीछे कर सकते हो। फिर क्या है, फिर हैंड बेसिन है, हैंड हाथ धोने के लिए, तो उसको भी हम यहाँ पे लगा देंगे अपनी पोजीशन पे, ठीक है। और यहाँ पर भी लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसको बना देंगे, ओके। ये पोजीशन इतना होने के बाद आप ड्राइंग रूम में आएंगे तो लॉबी जो है उसके अंदर ये उसके लिए भी लिविंग रूम के ऑप्शन में जाके सोफ़ा का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम सोफ़ा लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से हम सोफ़ा लगाएंगे। उसके बाद आप टीवी जो है, राइट, वो भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो इसको मैं टीवी को भी यहाँ पे जूम करके टीवी भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, तो ये हमारी टीवी भी लग जाएगी।
और एक्स्ट्रा जनरल में जाएंगे तो जनरल में कारपेट, टेबल राउंड का भी है, पिल्लो है, चेयर है, राइट। अलग ऑप्शन है, रग का भी ऑप्शन है। सर्कुलर रग जो है उसको यहाँ पे रख देंगे तो ये थोड़ा हमारा घर अच्छा दिखेगा, ठीक है। और कुछ भी गलती होती है तो मैंने जैसे बताया कि अंडू का ऑप्शन आपके लिए खुला है, वहाँ पे जाके आप अंडू कर सकते हो। किचन जो है उसके लिए भी किचन में जाएंगे तो यहाँ पे लोअर कैबिनेट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं कैबिनेट सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाके उसको हम रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद उसकी जो साइज़ है उसके हिसाब से उसको बड़ा छोटा करके हम जो साइज़ आपके ड्राइंग में है वही साइज़ का भी आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो साइज़ है वही साइज़ का इसको बना देता हूँ, ठीक है। लोअर कैबिनेट है तो यहाँ पे इसको भी हम यहाँ तक खींच देंगे, ठीक है। अब उसके ऊपर स्टोव लगाना है तो मैं यहाँ पे स्टोव लगा देता हूँ एक, ठीक है। स्टोव जो है उसकी पोजीशन हम लग देंगे सेंटर में थोड़ी, ओके। देन ओवन है तो ओवन को भी हम यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है। डिश वॉशर है तो यहाँ पे उसको डिश वॉशर की जगह पे हम यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है। बहुत सारी डिटेलिंग आप इसके अंदर कर सकते हो। एक बार सारी डिटेलिंग आपकी हो जाए, ठीक है, एक बार आपकी सारी डिटेलिंग हो जाए तो आप इसका 3D मॉडल चेक कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो कि ये हमारा 3D मॉडल यहाँ पे बन के रेडी हो गया। तो ये देख सकते हो कि आप मैंने जो आपको प्लान बताया था उसी हिसाब से हमारा यहाँ पे जो मॉडल है वो रेडी हो चुका है। तो आप देख पाओगे तो यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा और, ओके, ठीक है। देखिए इस तरह से हमारा जो प्लान है उसका 3D मॉडल यहाँ पे रेडी हो गया। सिर्फ प्लान था तो हमने उसका अच्छे से एक 3D मॉडल यहाँ पे रेडी कर दिया है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग जो है, अब इसके अंदर और एक ऑप्शन जो आता है वो है कलर का। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, अगर जहाँ जो भी वॉल को आपको कलर करना है तो यहाँ पे कलर का ऑप्शन आ जाता है। तो आप यहाँ से कलर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं कौन सा कलर आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़े चेंज डार्क कलर यूज़ करूँगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मैंने कलर चेंज किया है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी जाएंगे तो ये अलग से पूरी वॉल सेलेक्ट हो जाएगी। उसी तरह से यहाँ पर इसका भी कलर हम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे कॉपी पेस्ट का भी ऑप्शन रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे कोई कलर दे दिया है, ठीक है। अब यही कलर मुझे यहाँ पर भी देना है तो मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो कलर पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह से पेस्ट हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा ऐप है फ्लोर प्लानर 3D जो है, उसके अंदर जाके आप 3D मॉडल भी बना सकते हैं और अपने घर का जो 3D मॉडल है वो भी यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है अपने घर का 3D मॉडल यहाँ पे बना सकते हो। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल CV कॉन्सेप्ट। और जैसे दोस्तों मैं इसी तरह से आपको एक अच्छे वीडियो देता रहूँगा।